सदगुरु तो तुमसे प्रेम करना चाहता है, पर तुम बटे हुए हो, इतनी जगह बटे हुए हो कि तुम उनके संपूर्ण प्रेम को कभी समझ नहीं पाते। वो समग्रता से तुम्हें प्रेम करते हैं, वो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पर तुम बटे हुए हो। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, इसलिए तुम्हारे खीर स्वीकार नहीं होते। और तुम समझते हो कि ऐसा ही चलता होगा, नहीं चलता ऐसा। क्यों मान गए, क्यों चुप रह गए, दुनिया की भीड़ में भाड़ क्यों बन गए? क्यों नहीं उंगलियों पर गिने उन नामदेव, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव की तरह तुम आगे बढ़ गए हैं कि मुझे भाड़ों के साथ नहीं रहना, एक ही जिंदगी मिली है और यही जिंदगी मेरी प्रहलाद और मीरा की तरह होगी। तुम क्यों न बढ़े आगे? यहां तो पैसे की जरूरत नहीं थी, पैसे से आज तक कोई भगवान को खरीद नहीं पाया। यहां तो बस यात्रा प्रारंभ हनुमान चालीसा का देखो कब से हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन से प्रारंभ हुआ और विश्राम कहां हो रहा है? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। ये मन से हृदय की यात्रा है हनुमान चालीसा। मन मिटे तो हृदय जन्म लेता है, हृदय का काम शुरू होता है, और दिल के बिना कभी दिलदार मिलता नहीं है। हम मन पे ही रह गए। हनुमान चालीसा शुरू हुई पर विश्राम नहीं हुआ, हजारों बार पढ़ लिए पर हमारी यात्रा तय नहीं हुई, क्योंकि हमें कोई संबुद्ध सदगुरु भी नहीं मिला, और मिला तो हम तैयार नहीं थे सुनने को, हम बंटे हुए थे। हमें बस कथा सुनने आना था, इसलिए आए थे। एक साधारण सा फोन आ जाए तो तुम भाग जाओगे यहां से। किसका फोन आएगा? कोई राधा रानी तुमको फोन कर रही हैं, बुला रही हैं? कोई जानकी तुम्हें बुला रही है? राम ने फोन किया है जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पति के भीतर, तुम्हारे बच्चों के भीतर श्वास और धड़कन बनकर खड़े हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मैसेज किया है अभी कि तुम्हें कहीं जाना है? तुम अपने छोटे से बंधनों में उठकर चले जाओगे। किसी को सिगरेट खींच के ले जाएगा, किसी को चाय खींच के ले जाएगी, किसी को पान खींच के ले जाएगा, किसी के गर्लफ्रेंड ले जाएगी, किसी का बॉयफ्रेंड ले जाएगा, किसी की पति उठा के ले जाएंगे, किसी का 2 रुपए का लाभ ले जाएगा। पता नहीं तुम कहां कहां चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारा भगवत कथा के लिए, हनुमत कथा के लिए, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदलनी है। अरे तुम अपने विधान से तो इतने वर्ष के हो गए, पूरी तरीके से सुखी, शांत और आनंदित न हो सके, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम फेल हो गए हो। लेकिन तुम स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि मैं फेल हूं, और वही जिंदगी जीना चाहते हो। स्वीकार कर लेते, हारे को हरिनाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुम तो हार भी नहीं मानते ना। कहां हार मानते हो? कहां आकर बैठ गए? तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं। ये बड़ी बात है, और ये गोपी ही कह सकती है, और कोई कह नहीं सकता। तुम्हें जहां जरूरत महसूस होती है तुम सब करते हो। तुम प्रायोरिटीज तय करते हो, और जीवन में जो कभी प्रायोरिटीज को तय न कर पाया, उस व्यक्ति के लिए संसार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुख का सागर है। शरीर रोग मंदिरम। अगर 2 माता नहीं आएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वो बाहर अगर वहां सुन लेगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? बताओ।
वो 5 माताओं के कारण हम भी डिस्टर्ब हैं, वो मैया भी डिस्टर्ब है। अगर वो मैया बाहर कुर्सी लगा दो उसके लिए प्यार से, इतनी एलईडी चल रहे हैं बाहर में, वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, वहीं बैठ जाएं। जीवन में जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, इट्स अ क्राइम। और हमें क्या है, हम तो ऊंची उड़ान भी उड़ते हैं और तुम कहो तो जमीन पे भी चलेंगे। हम अभी गियर बदल देंगे, आ जाएंगे तुम्हारे स्टैंडर्ड में, पर तुम्हारी बात बनेगी नहीं। दिस इज योर लास्ट डे। मेरे साथ तुम्हारा इस वर्ष का ये अंतिम दिन है। फिर हम रहें न रहें, तुम रहो न रहो, मिले न मिलें, बातें हो न हो। इसलिए प्रायोरिटी तो तुम्हें तय करना होगा। अपने आसन को जीतने होंगे, जुबान को बंद रखना होगा, शरीर को स्टिफ करना होगा, ऐसे जैसे ध्यान करते हो ऐसे। कथा सुनने का यही तरीका है। जो चीज सस्ते में मिल जाती है ना, उसे मुफ्त का माल कहते हैं, सरकारी माल। तुम देखते नहीं, सरकार तुम्हें अनाज देता है और बहुतों को ऐसा अनाज मिलता है जिनको जरूरत नहीं है, वो जाके बेच देते हैं। 10 रुपए का अनाज 3 रुपए में बेच के आ जाते हैं। कीमत नहीं है उनके लिए, जो मिल जाए वही काफी है। और कोई अनाज के लिए मर भी जाता है, कोई अन्न की एक मुट्ठी के लिए सब कुछ बेचने को तैयार रहता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसकी प्रायोरिटी है। कथा मंडप में गुरु के सामने बैठकर तुम्हारी प्रायोरिटीज को गुरु पहले देख लेता है। व्यासपीठ बड़ी सुंदर पीठ है। इस पर बैठने वाला भगवान व्यास की कृपा से दृष्टि संपन्न हो जाता है। उसकी दृष्टि चहुओर रहती है। वो चातक को भी पहचानता है, चकोर को भी पहचानता है, गिद्धों को भी पहचानता है, चीलों को भी पहचानता है, कबूतर कबूतरियों को भी पहचानता है, और सुखदेव को भी पहचानता है, तोते को भी। रस तो वहीं बरस सकता है जहां गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर नहीं, ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, बात उसी की बनेगी। वरना भीड़ में ज्यादातर भाड़ ही पाए जाते हैं। भीड़ होती ही है भाड़ों की।